प्रदेश विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज विभागवार बजट पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद 2025-26 के वार्षिक बजट पर चर्चा शनिवार को भी हो सकती है। वहीं देर शाम को विधायकों ने नियम 58 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और रवि बहादुर ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। विपक्ष ने पीपीपी मोड को सबसे बड़ा अभिशाप बताया। कांग्रेस विधायकों ने हरिद्वार में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मुद्दा उठाया। इससे पूर्व प्रश्नकाल में भी भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया। इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों ने दिया। वहीं आज देर शाम को सदन में भू कानून विधेयक समेत 11 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए विधानसभा से डीडी न्यूज संवाददाता अवधेश नौटियाल जुड़ चुके हैं। अवधेश, आज विधानसभा सदन का चौथा दिन है। इस पर क्या कुछ अभी तक महत्वपूर्ण कार्रवाई हो चुकी है और क्या कुछ कब तक ये सदन चलने की उम्मीद है? इस पर थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल रागनी, जैसा कि आप बता ही चुकी हैं कि सुबह जो है भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और भ्रष्टाचार का मुद्दा नियम 58 के तहत आया। स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा हुई। उसके साथ ही जो आपने महत्वपूर्ण विधेयकों की बात की, उसमें से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक था भू कानून, जिसको लेकर उत्तराखंड में लंबे समय से पीछे जो जनता की मांग थी, आंदोलन भी इसको लेकर छिड़ा हुआ है। तो जो भू कानून जो है आज सदन के पटल पर आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को रखा और मुख्यमंत्री ने सदन में बोलते हुए कहा कि वो सरकार चाहती है कि उत्तराखंड की जमीनों की रक्षा के लिए एक सख्त भू कानून आए, क्योंकि लंबे समय से इस कानून की मांग हो रही थी। तो सरकार ने 11 जनपदों को इस कानून के अंतर्गत लिया है। इस कानून में जो 11 जनपद लिए गए हैं, उनकी जमीनों का निर्णय शासन स्तर पर होगा। बाकी 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर को, क्योंकि जब वहां की जनता से इसको लेकर बातचीत की गई, जन भावनाओं से निर्णय लिया गया, तो वहां की जनता का कहना था कि क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, तो यहाँ पर थोड़ा ढील दी जाए। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर का फैसला सरकारी स्तर पर होगा। बाकी जो 11 जनपद है, वहां पर जो नगर क्षेत्र हो गए, जिला अधिकारी हो गए, उनके उससे हस्तक्षेप होगा। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि 1888 के लगभग जो जमीनों का आवंटन किया गया था, जिनमें से जो 599 के करीब जो मामले आए, जिनमें से जो है जिस कार्य के लिए जमीन दी गई थी, उस कार्य के लिए जो है वो कार्य वहां पर आवंटित नहीं हुआ। जो अलग अलग चीजों के लिए जमीन दी गई थी, वो वहां पर लगे, वो काम हुआ नहीं। 572 मामलों में जो है न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। तो सरकार का साफ कहना है कि जो है एक हम सख्त भू कानून लेके आएंगे, जिससे कि जो पहाड़ की जमीनें हैं वो खुर्द-बुर्द होने से बच सके। मुख्यमंत्री ने जो सदन को अवगत कराया कि जो डेमोग्राफी हो चेंज के मामले भी बहुत उत्तराखंड में धीरे धीरे बहुत मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर जमीनें हमारी सुरक्षित रहेंगी तो बहुत सारी चीजें साफ होंगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विपक्ष की तरफ से कहा कि जो है आखिर क्या वजह थी, जो 2018 में जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने नियमों में ढील दी, क्योंकि जो तिवारी सरकार का जो कानून था वो सख्त था, उसमें ढील क्यों दी गई। तो उन्होंने काफी सारे सवाल पूछे कि तराई के क्षेत्र में जो जमीनों की बंदरबांट हुई, उसका ब्यौरा सरकार से मांगा। उन्होंने कहा कि जो है सरकार इसको पहले परवर समिति को सौंपे और परवर समिति ही इस पर अंतिम फैसला करे कि कानून का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो काफी अभी चर्चा जारी है और मुझे लग रहा है कि रागनी ये चर्चा देर रात तक जारी रहेगी, क्योंकि सत्ता भी और विपक्ष भी चाहता है कि भू कानून पे व्यापक चर्चा हो और भू कानून का जो फैसला हो वो सर्वसम्मति से हो। जी रागनी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारियों के लिए।